Hello students, myself Gauri Tiwari. We have already started our last unit which is advanced HTML and we have seen forms in HTML and its properties. In this video we will see new point which is CSS, that is cascading style sheet. What is CSS? CSS is used to control the style of web document in simple and easy way. अभी तक अपन ने जो देखा HTML जो है वो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में जो है वो रन होता था, मतलब HTML का वेब डॉक्यूमेंट जो है वो रन होने के बाद ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में या सिंपल वे में दिखता था, राइट। या फिर अगर कोई अपन इमेजेस ऐड करे या कलर ऐड करे तो होती थी। लेकिन ये CSS जो है वो अपन यूज़ करके अपन वेब डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्टाइल जो है वो दे सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स जो है अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। CSS इज एक्रोनिम फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS is simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable। ठीक है, वेब पेजेस जो प्रेजेंटेबल फॉर्म में या फिर अच्छे फॉर्म में अच्छे डिज़ाइन में अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो उसके लिए अपन CSS जो है वो यूज़ करते हैं। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट, the style of fonts, the spacing between the paragraphs, what background images और colors should be used। इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अपन सेट कर सकते हैं, इतने सारे कंट्रोल्स जो अपन सेट कर सकते हैं। CSS is easy to learn and understand, but it provides powerful control over the presentation of an HTML document। ठीक है, अब CSS कैसे लिखते हैं वो अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है CSS जो है वो एक स्टाइल शीट है, इसीलिए उसको स्टाइल टैग में लिखना होता है। स्टाइल टैग कहाँ पे लिखते हैं, तो इनसाइड द हेड टैग अपन स्टाइल टैग जो है वो लिखते हैं। इन शॉर्ट, जैसे अपन टाइटल लिखते हैं हेड के अंदर, वैसे ही सेम हेड के अंदर आप लोग स्टाइल टैग जो है वो लिखेंगे। जैसे मैंने ये हेड के अंदर ये स्टाइल टैग जो है वो लिखा है, राइट। तो यहाँ पे जो है कैसे होता है, HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, उसके अंदर अपन ने स्टाइल टैग लिखा, स्टाइल टैग के अंदर अपन ने ये CSS जो है वो लिखा है। अब वो कैसे लिखते हैं वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है। फिर एंड ऑफ स्टाइल, एंड ऑफ हेड, इनसाइड बॉडी टैग वी राइट हेलो वर्ल्ड विच इज़ इनसाइड द H1 टैग। H1 टैग के अंदर अपन ने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ पे अगर सपोज ये स्टाइल अपन यूज़ नहीं करते थे तो आउटपुट पे सिर्फ हेलो वर्ड आता था आपको H1 फॉन्ट के साथ, H1 फॉन्ट साइज के साथ में, राइट। अब यहाँ पे अपन ने जो स्टाइल शीट यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर H1 है, कलर दिया है और हैशटैग में कुछ तो कलर लिखा हुआ है, राइट। तो जहाँ पे भी अपन H1 यूज़ करेंगे, H1 आप लोग जहाँ कहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो है ये H1 जो है अपन जहाँ कहीं यूज़ करेंगे वहाँ पे ये कलर जो है वो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, जैसे H1 यूज़ करने के बाद उसका फॉन्ट साइज़ H1 होती है, मतलब हाईएस्ट फॉन्ट साइज़ आती है उसकी, तो वैसे ही उसके साथ कलर जो है वो ये भी आ जाएगा। थ्रू आउट द वेब पेज, थ्रू आउट द प्रोग्राम, आप जहाँ जहाँ H1 यूज़ करेंगे वहाँ पे ये इफेक्ट जो है वो ऐड होगा। ये यूज़ है स्टाइल शीट का। अब बैकग्राउंड कलर या फिर टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर या फिर उसका फॉन्ट साइज़ वगैरह, ये अपन इनसाइड द टैग भी दे सकते हैं, जैसे अपन ने एट्रीब्यूट्स में देखा। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, सपोज अगर यही सेम एग्जांपल ले तो H1 के लिए अपन यहाँ पे एक बार लिखेंगे कलर इज इक्वल्स टू जो है वो, वापस सेकेंड टाइम अपन H1 यूज़ करेंगे वहाँ पे भी आप लोगों को कलर लिखना पड़ेगा। थर्ड टाइम अगर आपने H1 यूज़ किया तो वहाँ पे भी कलर लिखना पड़ेगा। मतलब जितनी बार आप लोगों को H1 को वो कलर देना है तो जितनी बार H1 यूज़ हो रहा है उतनी बार वो कलर जो है वो आपको लिखना पड़ता है, राइट। लेकिन स्टाइल शीट यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि अगर आप लोग सिर्फ स्टाइल टैग में H1 का वो दे दो तो आप लोग सिर्फ H1 टैग यूज़ करो, उसको कलर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब रिपीटेटिव एट्रीब्यूट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट इज, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ CSS। आउटपुट जो है वो ऐसे आएगा हेलो वर्ल्ड, और उसके साथ में ये कलर जो है हेलो वर्ल्ड को ये कलर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ CSS। फर्स्ट, CSS सेव्स टाइम, टाइम सेव करता है। जैसे मैंने बताया अपन वो सेम शीट जो है वो रीयूज़ करते मल्टीपल HTML पेजेस के लिए, वो रिटर्न वापस वापस लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। यू कैन राइट CSS वंस एंड देन रीयूज द सेम शीट इन मल्टीपल HTML पेजेस। पेजेस लोड फास्टर इफ़ यू आर यूजिंग CSS, you do not need to write HTML tag attribute every time। जैसे अपन H1 के लिए कलर इज कलर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, उसको एक ही बार अपन ने लिखा और वो ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब इसीलिए अपने को HTML टैग के एट्रीब्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
just write one CSS rule of the tag and apply it to all the occurrences of that tag. So less code means faster download times, राइट. मतलब अपनी कोड की साइज छोटी हो जाती तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, राइट. मतलब फास्ट एग्जीक्यूट होता है वो. थर्ड इज इजी मेंटेनेंस. टू मेक ग्लोबल चेंज सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल एलिमेंट्स इन ऑल द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली. ठीक है. अब सपोज कलर मैंने वहाँ पे वो हैश क्या है वो 36 CFF लिया, यही मेरे को वो नहीं चाहिए है, कलर चेंज करना है. तो मेरे को सिर्फ करना क्या होगा, H1 का जो कलर लिखा हुआ है वहाँ पे चेंज एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा. मतलब अपन ग्लोबल चेंज कर दे, थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, राइट. तो इजीली मेंटेनेंस जो है वो ईजी है. ग्लोबली आप एक ही जगह पे चेंज करो, थ्रू आउट द वेब डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट जो है वो हो जाएगा. मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी. स्टाइल शीट अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस. मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस के लिए ये CSS जो है वो यूज़ हो सकता है. मतलब आप लोगों को एक PC पे जैसे दिख रहा है वैसे ही सेकंड PC पे भी वो आउटपुट जो है वो दिखाएगा, क्योंकि अपन ने CSS यूज़ किया है. सुपेरियर स्टाइल्स टू HTML. CSS has much wider array of attributes than HTML, so you can give far better look to your HTML page in comparison to the HTML attributes. जैसे अपन कलर HTML एट्रीब्यूट यूज़ करके भी सेट कर सकते हैं और CSS यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन CSS जो है वो आप लोगों को बहुत सारी वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है या फिर वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि HTML में नहीं है. तो इसीलिए आप CSS जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अब सिंटैक्स क्या है CSS का, तो CSS का सिंटैक्स जो है वो ये है कि अ स्टाइल रूल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज सिलेक्टर, सेकेंड इज प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज वैल्यू. सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, इस तरीके से वो होता है. अ सिलेक्टर इज एन HTML टैग एट विच style will be applied, which could be any tag like H1 or table. सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये 3 टाइप में वो अपना जो स्टाइल रूल जो है वो सेट होता है. सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर इज एन HTML टैग एट विच स्टाइल विल बी अप्लाइड. दिस कुड बी एनी टैग लाइक H1 और टेबल. जैसे अपन ने देखा था H1 लिखा अपन ने, ये H1, तो H1 क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया. नीचे एग्जाम्पल दिया है तो ये टेबल क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया. मतलब इन शॉर्ट अपन स्टाइल शीट जो है या फिर स्टाइल जो है वो कौन से टैग को अप्लाई करना है, तो वो टैग ऊपर लिखते, वो है सिलेक्टर, राइट. सेकेंड इज प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग. पुट simply all the HTML attributes are converted into CSS properties. They could be color, border. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बॉर्डर दिया है तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है. वही अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखें, इसके पहले अपन ने जो H1 के लिए एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे क्या था, कलर था, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी. या नेक्स्ट इज वैल्यू. वैल्यू क्या है, वैल्यूज आर असाइन टू द प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल कलर प्रॉपर्टी कैन हैव वैल्यू आइदर रेड और हैश F1 राइट. मतलब ये हो गई वैल्यू. इन शॉर्ट अपन लिखते कैसे हैं, पहले टैग का नाम, फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट, फिर आएंगे प्रॉपर्टी, फिर आएगा कोलन और फिर आएगा वैल्यू. जैसे सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, कोलन, वैल्यू लिखने के लिए अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है. तो ये टेबल हो गया सिलेक्टर, बॉर्डर हो गई प्रॉपर्टी, और आगे के डिक्लेरेशन वैल्यूज़ जो है वो क्या है, 1px, मतलब बॉर्डर की साइज़ जो है वो 1px चाहिए, सॉलिड चाहिए, और उसका कलर जो है वो #C00 चाहिए, राइट. तो ये हो गया CSS का सिंटैक्स. इस तरीके से अपन CSS जो है वो लिखते हैं. नेक्स्ट इज CSS स्टाइलिंग बैकग्राउंड. CSS स्टाइलिंग के अंदर फर्स्ट है बैकग्राउंड. मतलब CSS यूज़ करके अपन स्टाइल करेंगे तो कौन सा पार्ट करेंगे, पहले बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेब पेज. CSS provides several properties for styling the background of an element, including coloring the background, placing image in the background, managing their positions, etc. The background properties are the background color, background image, background repeat, background attachment and background position, right. मतलब इतने तरीके से अपन बैकग्राउंड को कर सकते हैं. जैसे कौन कौन से है बैकग्राउंड के प्रॉपर्टीज, तो बैकग्राउंड कलर अपन चेंज कर सकते हैं,
बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट लिख सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट कर सकते हैं और बैकग्राउंड की पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हैं। मतलब इतने तरीके से अपन बैकग्राउंड को स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। उसका कलर चेंज हो सकता है, इमेज प्लेस हो सकती है, या फिर उसकी पोजीशन जो है वो भी मैनेज हो सकती है। तो अपन हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है वो डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट सेट करने के लिए यूज होती है। लिखते कैसे अपन, अब बैकग्राउंड जो है तो इनसाइड बॉडी अपन जो भी कुछ लिखते हैं वो थ्रू आउट पूरे बैकग्राउंड पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि अपन बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वही आउटपुट पे वेब डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, राइट। इसीलिए अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करना है तो आप लोग इनसाइड बॉडी टैग लिखेंगे, ठीक है। मतलब स्टाइल शीट के अंदर बॉडी, क्योंकि टैग सिलेक्टर लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या आएगा, बॉडी। प्रॉपर्टी क्या आएगी, बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, कलर जो है वो हैश में आप लोग कोई भी दे सकते हो। अब कलर की वैल्यूज़ जो है आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट रहेगा कलर नेम, डायरेक्ट लिखो रेड। सेकेंड हेक्स वैल्यू दे सकते हो, हेक्स वैल्यू मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू, हैश FF 4 टाइम्स 0, ये हो गया रेड कलर के लिए, राइट। और या फिर आप लोग RGB वैल्यू जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, RGB इन ब्रैकेट 255,0,0। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हेक्स वैल्यू पता नहीं है, हेक्साडेसिमल, और RGB वैल्यू भी पता नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट कलर नेम जो है वो रेड, ब्लू, येलो, वाइट जो भी है वो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। मतलब इन शॉर्ट बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो है वो बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए यूज़ होती है। अपन लिखते हैं ऐसे है, सिलेक्टर जो है यहाँ पे रहेगा बॉडी, कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, कोलन और उसकी वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से बैकग्राउंड कलर अपन सेट करते हैं। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इमेज। Background image property set an image as a background of an HTML element। HTML एलिमेंट के इसको बैकग्राउंड देने के लिए, बैकग्राउंड में इमेज प्रोवाइड करने के लिए अपन बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते। लिखते कैसे है, बॉडी, जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बॉडी से रिलेटेड रहती है, सिलेक्टर उसका बॉडी ही आता है, इसीलिए आप लोगों को वापस सिलेक्टर बॉडी लिखना पड़ेगा। बॉडी कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश इमेज कोलन URL लिखना है इमेज का, मतलब इमेज का जो एड्रेस है वो लिखना है, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है। जो भी है उसका एड्रेस, आइदर वो आपकी गूगल इमेज होंगी या फिर आपका PC के अंदर इमेज होंगी, जो भी है उसका एड्रेस जो है वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है URL के अंदर। ये हो गया बैकग्राउंड इमेज। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट क्या है, background repeat property allows you to control how a background image is repeated or tiled in a background of an element। अब बहुत सी बार कैसे होता है, अपनी इमेज जो है वो बहुत बड़ी रहती है तो फिर वो पूरा बैकग्राउंड को कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सपोज अगर इमेज बहुत छोटी है, जैसे सपोज वो एप्पल का सिंबल है वो है, तो एप्पल का सिंबल इतू सा है, या फिर आप लोग विंडोज़ का सिंबल ले लो, वो इतनू सा है, तो वो पूरे बैकग्राउंड को कवर कर पाएगा क्या, नहीं। अगर साइज़ बहुत छोटी है तो फिर अपन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं वो, मतलब वही 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 इमेज जो है वो पूरे इसमें बॉक्स के अंदर दिखेंगी, पूरे बैकग्राउंड में आप लोगों को दिखेंगी। तो वही रिपीट करने के लिए ये बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होती है। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल हाउ अ बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड और टाइल्ड इन अ बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। बैकग्राउंड इमेज रिपीट करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होगी। यू कैन सेट अ बैकग्राउंड इमेज टू रिपीट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और इन बोथ डायरेक्शन और नाइदर डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अपन सिर्फ वर्टिकली कर सकते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में कर सकते हैं, या फिर नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। लिखना कैसे होगा, बॉडी बैकग्राउंड इमेज, पहले इमेज तो लेना पड़ेगा, फिर इमेज लिया मैंने सपोज gradient.png, बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट डैश एक्स, वैल्यू का क्या आई उसकी, रिपीट डैश एक्स, मतलब एक्स एक्सिस में सिर्फ वो रिपीट होंगी, दैट मीन्स सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होंगी, वो वर्टिकली नहीं होंगी। वही आपको रिपीट वाई भी करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों इसमें करना है, तो आप लोग रिपीट एक्स स्पेस रिपीट वाई भी लिख सकते हो, मतलब वो दोनों साइड में रिपीट होंगी। और मेरे को रिपीट ही नहीं करना है तो मैं लिखूँगी डायरेक्ट नो रिपीट, या फिर नहीं लिखा कुछ भी तो भी चलता है, या फिर बैकग्राउंड डैश रिपीट कोलन नो रिपीट लिखा तो वो रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड रिपीट। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड पोजीशन। अब पोजीशन क्या है, तो पोजीशन जो है वो ये है कि एग्जैक्ट बैकग्राउंड इमेज
कहाँ आनी चाहिए, कौन से पोजीशन पे आनी चाहिए, तो उसके लिए अपन ये बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज if no background position has been specified, then the background image is placed at the default, that means top left position of the element, that is at the 0 0। मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे इमेज जो है वो सेट हो जाएंगी अगर आप लोग बैकग्राउंड पोजीशन नहीं देते हो तो। और अगर आप लोग मेंशन करते हो कि वो कहाँ होनी चाहिए तो फिर उसके लिए आपको बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल बैकग्राउंड इमेज इज पोजिशनड एट टॉप राइट कॉर्नर में है। क्या लिया है, बैकग्राउंड इमेज का दिया है ये एड्रेस। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रिपीट कोलन नो रिपीट, मतलब रिपीट नहीं करना है। और बैकग्राउंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, राइट टॉप, मतलब इमेज जो है वो राइट टॉप से शुरू होंगी, राइट टॉप में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड की पोजीशन। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट। Background attachment property determine whether the background image is fixed with regard to the viewport or scrolls along with containing block, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सी बार कैसे होता है जब अपन वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो उसके पीछे की बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी स्क्रॉल होती है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि बैकग्राउंड इमेज जो है मतलब उसके ऊपर का डेटा जो है उतना ही स्क्रॉल होगा और इमेज जो है वो पीछे की फिक्स्ड रहेंगी, तो वही है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अपने ऊपर डिपेंड है, अगर वो स्क्रॉल करते समय अपने को इमेज को भी स्क्रॉल करना है या फिर स्क्रॉल करते समय अपने को इमेज जो है वो फिक्स्ड रखना है, उसके लिए आप लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हो। लिखना कैसे है, इनसाइड बॉडी बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल दिया है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट इज कोलन फिक्स्ड, मतलब बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो क्या लिखा है, फिक्स्ड, मतलब अपन स्क्रॉल करेंगे तो भी बैकग्राउंड की इमेज जो है वो फिक्स रहेंगी, मतलब ऊपर का डेटा ही सिर्फ स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पे अपन ने देखा CSS क्या है, CSS के एप्लीकेशंस क्या है, CSS का सिंटैक्स कैसे है जिसके अंदर अपन ने सिलेक्टेड प्रॉपर्टी और वैल्यू देखा। नेक्स्ट देखा अपन ने CSS स्टाइलिंग, उसके अंदर बैकग्राउंड का देखा। नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। थैंक यू।